हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम अपनी टेंस की सीरीज का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस पार्ट में हम 4 टेंसेस को कवर करेंगे: प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले मैं 6 टेंसेस बता चुका हूँ: सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं, तो उन दोनों पार्ट को एक बार आप देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टेंस है, पहला जो टेंस है आज का हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अगर बेस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो लगती है हैज हैव, और वर्ब का जो फॉर्म लगता है वो लगता है थर्ड फॉर्म। तो इसका बेस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हम रखेंगे हैज हैव, फिर लगाएंगे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि मैंने यहां लिखा ही केम टू मीट मी। यहाँ पे जो केम है ये सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पर लिखा है मैंने ही हैज कम टू मीट मी। यहाँ पर जो कम है यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, जो हैज के अकॉर्डिंग लगा है, क्योंकि जब हैज जब आता है तो वर्ब को कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो कम के तीनों फॉर्म होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। कम का फर्स्ट फॉर्म कम ही रहता है, बेस फॉर्म कम ही होता है इसका, सेकेंड फॉर्म इसका केम होता है और थर्ड फॉर्म इसका कम रहता है। ठीक है, और फोर्थ फॉर्म कमिंग हो जाता है और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाता है, कम्स हो जाता है। राइट, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, देखिए आप, जैसे कि ही हैज कम टू मीट मी, और यहाँ पर ही कम टू मीट मी यस्टरडे। ठीक है, यानी कि ही केम टू मीट मी यस्टरडे ये सेकेंड फॉर्म है। राइट, और इधर आप देखो कि ही हैज कम टू मीट मी यस्टरडे, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, और ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, और ऊपर के जो दो सेंटेंस है ये दोनों क्या है, करेक्ट हैं। और जो यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखे हैं वो दोनों क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है आप समझो, ही हैड कम टू मीट मी एंड ही हैड कम टू मीट मी यस्टरडे। आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कौन सा टेंस आया है, पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पर आपको सेकेंड फॉर्म लगाया गया है और ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। यस्टरडे को ये काम हुआ है कि वो कहाँ आया है, मुझसे मिलने आया है। ठीक है, वह मुझसे कल मिलने आया था, ये सेंटेंस सही है। और ही हैज कम टू मीट मी यस्टरडे, ये सेंटेंस रॉन्ग है। यहाँ पर हैज कम लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है यहाँ पे कम, और हैज उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगी है, और यहाँ पर यूज किया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर हैड आया है, यहाँ पर भी हैड आया, और ये दोनों सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, आप ये एग्जांपल देखो, इनको थोड़ा समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म और हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तीनों मिलकर बताते क्या है, पास्ट। ठीक है, हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन इसमें रहता है कि ये तीनों मिलकर क्या बताते हैं, पास्ट बताते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है, इनसे जो भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं उनको सुनकर ऐसा लगता है कि ये बातें जो इंटेंसेस के द्वारा बताई जा रही हैं, या जो काम इंटेंसेस में होते हैं वो कहीं ना कहीं किस कैटेगरी के होते हैं, पास्ट की कैटेगरी के होते हैं। मतलब पास्ट के लगते हैं, सुनकर ऐसा लगता है कि ये एक्शन कब के हैं, पास्ट के हैं। राइट, तो आज हम कहीं ना कहीं समझेंगे कि इन तीनों टेंसेस में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, क्या अंतर है इन तीनों टेंसेस में, कैसे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए, या कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए, या कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट बेसिकली कौन सा फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म लगता है। राइट, और ये जो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है ये पास्ट परफेक्ट है, और जो बीच वाला हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है वो लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट, जो हम टेंस अभी पढ़ रहे हैं। तो देखिए कि इनमें क्या डिफरेंसेस है, इनको समझने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे चीजों को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल्स ये सही और गलत हुए हैं, आखिर ये कैसे हो रहे हैं, ऐसे इनको समझते हैं थोड़ा। यहाँ से आप यहाँ पर देखो कि लिखा है यहाँ पर आप देखो लिखा है वर्ड्स फॉर फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड एक्शन। कुछ मैंने टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लिखे हैं जो फिनिश्ड और अनफिनिश्ड एक्शंस को बताते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है हमारा, वो किस तरीके के एक्शंस को बताता है, ऐसे एक्शंस जो फिनिश्ड हुए हैं। क्या है, जो फिनिश्ड एक्शंस हैं
उनको बताता है कौन सा टेंस हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस बताता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उनको कौन बताता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो भी हमारे एक्शंस क्या है, फिनिश्ड है। जो भी हमारे एक्शंस पास्ट में फिनिश्ड है, मान लीजिए आपने प्रेजेंट में कोई चीज स्पीक की, ठीक है, प्रेजेंट में आपने बताया कि कोई एक्शन आपने कब फिनिश किया है, पास्ट में फिनिश किया है। कब फिनिश किया है, पास्ट में फिनिश किया है। तो आपको कौन सा टेंस लगाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना पड़ेगा इस एक्शन के लिए जो आपने यहाँ पे क्या किया है, पास्ट में फिनिश किया है। तो बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में फिनिश हुए एक्शंस को बताता है। किसको बताता है, पास्ट में फिनिश हुए एक्शंस को बताता है। कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, सिंपल पास्ट टेंस किसको बताता है, फिनिश्ड एक्शंस को बताता है। किसको बताता है, फिनिश्ड एक्शंस को बताता है, ठीक है, फिनिश्ड एक्शंस को। यहाँ पर कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि एक्शन अगर ये सब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कौन सा टेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, जिसे हम सिंपल पास्ट के नाम से भी जानते हैं। और हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। सेकेंड फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है पास्ट इंडेफिनिट को। तो फिनिश्ड एक्शन के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या होते हैं, जैसे यस्टरडे आ जाए, द डे बिफोर यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, या लास्ट वीक आ जाए, लास्ट प्लस नाइट आ जाए, या लास्ट वीक आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, अगो आ जाए, द अदर डे आ जाए, या इन 1990, या इन जुलाई, इन जून 1990, मतलब इन जून 1990। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए आप प्रेजेंट में खड़े होकर कोई भी ऐसे एक टाइम बता रहे हैं, जिस टाइम पर आपने कोई भी ऐसा पास्ट का टाइम बता रहे हैं, जिस टाइम पे आपने कोई एक्शन क्या किया है, फिनिश किया है, तो उसको आपको कहां से बोलना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बोलना पड़ेगा। तो ये वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, जैसे यस्टरडे आ जाए, द अदर डे आ जाए, है ना, या द डे बिफोर यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए। तो कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, क्योंकि जो सेकंड फॉर्म है या जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जैसे हम सिंपल पास्ट के नाम से जानते हैं, ये कैसे एक्शंस को बताता है, फिनिश्ड एक्शंस को बताता है, राइट। बट जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो किस तरीके के एक्शंस को बताता है, अनफिनिश्ड एक्शंस को बताता है, जो पूरे तरीके से कंप्लीट ना हुए हों, है ना, जो पूरे तरीके से कंप्लीट ना हुए हों, उन एक्शंस को बताने का काम कौन करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करता है। ये डिफरेंसेस हैं, किनके बीच में ये डिफरेंस है, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो किसको बताता है, अनफिनिश्ड एक्शंस को बताता है, जो पूरे तरीके से फिनिश ना हुए हो। और सिंपल पास्ट फिनिश्ड एक्शंस को बताता है, जो कहीं ना कहीं पास्ट में किसी एक टाइम पर क्या हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं, राइट। जैसे कि मान लीजिए मैंने ऐसे बोला कि मैं अभी तक आपको कितने टेंस पढ़ा चुका हूं, 6 टेंस पढ़ा चुका हूं। मैंने 6 टेंसेस पर तो अपना एक्शन कर लिया फिनिश, लेकिन अभी भी मेरे कितने टेंस बचे हैं, अभी भी मेरे 6 टेंस और बचे हैं। तो यानी कि अभी एक्शन क्या नहीं हुआ है, पूरे तरीके से फिनिश नहीं हुआ है, तो ये अनफिनिश्ड की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इसको बोलने के लिए कि मैं अभी तक आपको 6 टेंस पढ़ा चुका हूं, इसको बोलने के लिए हमें किस टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। और अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि मैंने आपको 3 टेंस कल पढ़ाए थे, तो कल पढ़ाए थे यानी कि यस्टरडे को पढ़ाए थे, तो इसको कहां से बोलना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट से। तो ये समझना है थोड़ा सा, तो कुछ वर्ड्स की हेल्प से हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कब आना चाहिए, जैसे कि सो फार आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, जस्ट आ जाए, टिल आ जाए, टिल नाउ आ जाए, यट आ जाए, नेवर आ जाए, एवर आ जाए, फॉर और सिंस का यूज बेसिकली आपने कहा देखा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखा होगा, लेकिन यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आगे बताऊंगा मैं, राइट। दिस इज द फर्स्ट टाइम आ जाए, दिस इज द फर्स्ट टाइम, 2-3 टाइम्स आ जाए, यानी कि 2 बार 3 बार, है ना। अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, सेवरल टाइम्स आ जाए, ये सब आपको वर्ड्स देखने को मिले। और फिर पूछा जाए टेंस कौन सा लगना है, तो आप लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और ये सब आपको वर्ड्स देखने को मिल जाए जो यहाँ इस साइड लिखे हैं सिंपल पास्ट में, जहां पर फिनिश्ड एक्शंस को ये क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सब वर्ड आपको आ जाए तो आपको कौन सा टेंस लगाना है, सिंपल पास्ट टेंस। और ये सब आपको मिल जाए जैसे सो फॉर, ऑलरेडी, जस्ट, टिल नाउ, यट, नेवर, एवर, फॉर, सिंस, दिस इज द फर्स्ट टाइम, 2-3 टाइम्स, अप टू प्रेजेंट, अप टू, जैसे कि दिस इज द फर्स्ट टाइम की जगह पे दिस इज द सेकंड टाइम भी हो सकता है, दिस इज द थर्ड टाइम भी हो सकता है। मतलब एक्शन को फिनिश नहीं किया जा रहा। जैसे मैंने बोला कि मैंने, मान लो मैं थिएटर में बैठा हूँ, मैंने बोला ये मूवी मैंने 3 बार देखी है, तो इसका मतलब मैं चौथी बार भी देख सकता हूँ। अभी पूरी तरीके से क्या नहीं हुआ, एक्शन फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि अगर वो फिनिश हो जाता तो उसको एक टाइम दे दिया जाता कि कब हुआ था फिनिश। मान लीजिए 1 घंटे पहले हुआ था फिनिश, 2 घंटे पहले हुआ था। जैसे अगो से क्या मतलब होता है, आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा, है ना। तो मैंने बताया कि अगो को यूज कैसे करना है। इसके पहले कोई भी टाइम रख दिया, मान लीजिए जैसे मैंने रख दिया
2 hours ago, 3 hours ago, 1 minute ago, 1 second ago, तो कहीं ना कहीं एक्शन कब का हो जाता है, सिंपल पास्ट टेंस से बोला जाता है उस सेंटेंस को। ठीक है, आपने एक टाइम निर्धारित कर दिया कि इस टाइम पर ये एक्शन क्या हुआ है, फिनिश हुआ है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, उसको फिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। बट अगर ये सब वर्ड आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अनफिनिश्ड एक्शंस को बताते हैं, जो एक्शन पूरे तरीके से क्या ना हो, फिनिश ना हुए हों, अभी भी उनके होने के चांसेस होंगे, आगे भी होंगे वो अभी, या पूरे तरीके से कंप्लीट ना हुए हों। जैसे कि मान लीजिए कोई बुक है और मैंने आपसे बोला कि मैंने इस बुक के कितने पेज पढ़ लिए, 4 पेज पढ़ लिए, तो इसका मतलब कि अभी और भी पेजेस बचे हैं पढ़ने के लिए, पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है। तो अभी तक, ऐसे में अभी तक के लिए क्या लगाते हैं, सो फार लगाते हैं। और बेसिकली आपको ये समझना है कि जो यट है, यट जब भी आता है तो सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इसका मतलब निकलता है अभी तक नहीं। क्या निकलता है इसका मतलब, अभी तक नहीं, इसका जो मीन्स निकलता है वो निकलता है अभी तक नहीं, राइट। तो ये सब वर्ड आपको मिल जाए जो किसको बता रहे हैं, अनफिनिश्ड एक्शंस को बता रहे हैं, तो आपको लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये सब आपको मिल जाए तो आपको लगाना है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, आप थोड़ा और एग्जांपल्स को समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, ही केम टू मीट मी, यहाँ कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आया नहीं है, तो हम कुछ भी मतलब किसी भी टेंस में रख सकते हैं, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी रख सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में भी रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दोनों सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। जो स्टार्टिंग के, जो शुरू के दोनों सेंटेंस है एकदम क्या है, करेक्ट है। जैसे कि मैं एक एक सेंटेंस को आपको समझाता हूं तो आप समझ पाओगे मेरी बात को ढंग से, है ना। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस आप देखो, ही केम टू मीट मी, अब यहां पर कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आया नहीं है जो फिनिश्ड एक्शन को बताए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको हम कहां से बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट से बोल सकते हैं। ये सेकंड फॉर्म है, वह मुझसे मिलने आया था, और यहाँ पर ही हैज कम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आया है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगा है, ये थर्ड फॉर्म लगा है, जो किस टेंस में लिखा हुआ है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है। तो भाई वो मुझसे मिलने आया था या वह मुझसे मिलने आया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं है जिससे ये क्या हो, डिसाइड हो कि ये एक्शन फिनिश्ड है या ये एक्शन अनफिनिश्ड है, राइट। बट यहाँ पर देखो आप, he has to come to meet me, he came to meet me yesterday, क्या लिखा है, he came to meet me yesterday, और यहाँ लिखा है he has come to meet me yesterday। अब आप देखो, yesterday किसका टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, yesterday फिनिश्ड एक्शन का टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, जो सिंपल पास्ट को बताता है कि भाई अगर काम कल हुआ है तो उसको हमें कहां से बोलना पड़ेगा, उसको हम रखेंगे फिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में। फिनिश्ड एक्शन को कहां से बोला जाता है, जो पास्ट में है, फिनिश हुए एक्शंस हैं उनको कहां से बोला जाता है, सिंपल पास्ट टेंस से बोला जाता है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आया है, इसलिए ये सेंटेंस क्या एकदम करेक्ट है। बट यहाँ पर आप देखो, ही हैज कम टू मीट मी, यहाँ थर्ड फॉर्म आया है, ही हैज कम टू मीट मी यस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए यस्टरडे आया, क्या यस्टरडे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है। मैंने आपको अभी यहाँ बताया कि यस्टरडे कहीं आ रहा है क्या यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो नहीं आ रहा है। यस्टरडे का आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसी वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि इधर आप कल की बात कर रहे हो तो आप क्या नहीं लगा सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लगा सकते हो। बट यहाँ पर देखो अगला सेंटेंस देखो, ही हैड कम टू मीट मी, ये कौन सा टेंस है, ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है, ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस की तो कोई बात नहीं हो रही। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या बताता है, पास्ट परफेक्ट टेंस बताता है पास्ट ऑफ पास्ट। क्या बताता है, ये पास्ट नहीं बताता, ये पास्ट ऑफ पास्ट बताता है। क्या बताता है, पास्ट के भी पास्ट को बताने का काम कौन करता है, पास्ट के भी पास्ट को बताने का काम कौन करता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसको हम अगले टेंस में डील करेंगे, हमारा अगला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस ही होने वाला। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एक्शन बताने के लिए हम कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते हम। ठीक है, बचपन में किया होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज पास्ट ऑफ पास्ट को बताने के लिए किया जाता है। किसको बताने के लिए किया जाता है, पास्ट ऑफ पास्ट को बताने के लिए। हम सिंगल सेंटेंस में या सिंगल एक्शन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर ये गलत है, he had come to meet me, और यहां पर भी ये क्या है, रॉन्ग है, he had come to meet me yesterday। yesterday अगर आया है तो आपको लगाना चाहिए यहाँ पर कौन सा टेंस, यहाँ पर लगाना चाहिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि कम को आपको किस में चेंज करना चाहिए, केम में चेंज करना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, सही होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर एकदम क्या है, सही है। तो आई थिंक मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी कि इन टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का क्या यूज है। भाई ये सब आ जाए तो आपको लगाना है सिंपल पास्ट टेंस
जो कि फिनिश्ड एक्शन को बताएंगे, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, और ये सब आपको मिले तो आपको लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये सब मिलकर क्या बताते हैं, अनफिनिश्ड एक्शंस को बताते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, उन सभी क्वेश्चंस को हम डील करेंगे और फिर आपको ये टेंस क्लियर हो जाएगा कि आखिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करें तो आपको किन चीजों को पढ़ना चाहिए जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अब आगे देखो, आप यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे, जैसे कि यहाँ पे लिखा आई हैव टेकन मिल्क एन आवर एगो। अब देखिए एगो आया है तो 1 घंटे पहले ये एक्शन हो गया, ये फिनिश, तो ये किसकी कैटेगरी में रखा जाएगा, फिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा टेंस नहीं आएगा, हैव टेकन नहीं आएगा। हैव टेकन कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, ये है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आना क्या चाहिए, यहाँ पे टुक आना चाहिए था। कौन सा टेंस आना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए था, सेकेंड फॉर्म आना चाहिए था। अगला सेंटेंस देखो, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इसका करेक्ट क्या बनेगा, आई टुक मिल्क एन आवर एगो। ठीक है, अब देखिए मैन हैज रीच्ड द मून इन 1969। आप बताओ, आप 1969 की बात कर रहे हो तो ये एक्शन क्या हो गया, इसमें जो एक्शन होगा वो फिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा टेंस नहीं आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा, इसलिए क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट क्या बनेगा, मैन रीच्ड, सेकेंड फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा, मैन रीच्ड द मून इन 1969, है ना। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम माई स्कूल मैनेजमेंट 4 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर आपने 4 टाइम्स क्या किया है, मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा है, तो यहां पर आपने 4 टाइम पूछा है, तो आपको मैंने अभी बताया कि जैसे कि 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 9 टाइम्स, आप कितने बार भी इसको बोल सकते हैं, 9 टाइम, 10 टाइम्स, यानी कि अभी आप इसको कहां नहीं ले जा रहे हो, फिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में नहीं ले जा रहे हो, अनफिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आएगा, इसलिए ये सेकेंड फॉर्म क्या कर रहा है, सेंटेंस को रॉन्ग कर रहा है। हमें यहाँ पे लगाना चाहिए कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसलिए क्या आएगा, आई हैव आस्क्ड आएगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई के साथ क्या लगाएंगे, हम हैव लगाएंगे, तो आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम माय स्कूल मैनेजमेंट 4 टाइम्स। मैंने यह क्वेश्चन मैनेजमेंट से 4 बार पूछा है, मतलब अभी आप 5वीं बार भी पूछ सकते हैं, या शायद 5वीं बार पूछने जा रहे हो, आप उसको फिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में रख नहीं रहे। आप ऐसा बोलते कि मैंने मैनेजमेंट से क्वेश्चन कल पूछा था, या 1 घंटे पहले पूछा था, या 10 मिनट पहले पूछा था, तो वो कहाँ चले जाता, वो चले जाता फिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में। लेकिन अभी आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने बोला मैंने 4 बार पूछा है, तो आप हो सकता है कि 5वीं बार भी पूछने जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं सेक्शन को फिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में नहीं ले जाना चाहते। ये कहीं ना कहीं स्पीकर के मूड के अकॉर्डिंग रहता है कि स्पीकर क्या बोलना चाहता है, किस तरीके की बात को बोलना चाहता है, किस तरीके के एक्शन को बताना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या लगाया जाता है, टेंस लगाया जाता है, राइट। तो इसलिए इसका सही क्या होगा, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम माई स्कूल मैनेजमेंट 4 टाइम्स। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ही टॉट 5 चैप्टर्स। उसने अभी तक इस बुक के कितने चैप्टर पढ़ाए हैं, इस बुक के 5 चैप्टर पढ़ाए हैं। कितने चैप्टर पढ़ाए हैं, 5 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, तो यानी कि 6वां चैप्टर पढ़ाना होगा। अभी 5 चैप्टर पढ़ाए तो 6वां पढ़ाना होगा, बचा होगा अभी, यानी कि इसको कहां नहीं रखा गया, फिनिश्ड नहीं किया गया एक्शन को। एक्शन को अगर फिनिश्ड किया गया होता तो वो ऐसे बोलता कि मैंने यह बुक कल पढ़ाई थी, या मैंने इस चैप्टर को कल पढ़ाया था, 3 दिन पहले पढ़ाया था, 1 हफ्ते पहले पढ़ाया था, कुछ तो बोलता है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला। यहाँ पे बोले जा रहा है कि मैंने इस बुक के कितने चैप्टर पढ़ाए हैं, 5 चैप्टर पढ़ाए हैं, तो यानी कि अभी ये अनफिनिश्ड की कैटेगरी में है सेंटेंस। तो इसको किस टेंस से बोलेंगे हम, अनफिनिश्ड एक्शंस को जो बताता है उस टेंस से बोलेंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बोलेंगे। तो सही क्या होगा, ही हैज टॉट। टॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3rd फॉर्म, और यहाँ पे क्या था, 2nd फॉर्म था। तो जो कहीं ना कहीं टीच के फॉर्म्स बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं, टीच होता है 1st फॉर्म, टॉट होता है 2nd फॉर्म, एंड 3rd फॉर्म भी क्या रहता है, टॉट ही रहता है। 3rd फॉर्म भी क्या रहता है, टॉट ही रहता है, राइट। और 1st फॉर्म क्या होता है, टीच, और 2nd फॉर्म भी क्या रहता है, टॉट ही रहता है, राइट। तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर 2nd फॉर्म आया है जो कि पास्ट इंडेफिनिट को बता रहा है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट यहाँ आना नहीं है, यहाँ पर आना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको अभी बताया पीछे कि सो फॉर आ जाए तो कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, राइट। आपको बस इतना ही देखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसलिए आप इन सारे वर्ड्स को दिमाग में जरूर रख लीजिएगा कि ये सारे वर्ड किसको बताते हैं, अनफिनिश्ड एक्शन को बताते हैं, और ये सारे वर्ड किसको बताते हैं, फिनिश्ड एक्शंस को बताते हैं। और यही डिफरेंस है किसके बीच में, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। आगे देखते हैं हम,
तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि पहले में ऐसा क्यों हुआ, फिर सेकंड में क्यों हुआ। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और थोड़ा सा नोट जरूर मेंटेन करते जाइएगा, क्योंकि नोट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तभी आप दोबारा से पढ़ पाएंगे, नहीं तो बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और क्वेश्चंस को डील करते हैं। मैंने कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द सेकंड टाइम। अब देखिए ये दूसरी बार है कि मैंने ये मूवी देखी है, ठीक है, आई सॉ दिस मूवी। तो क्या आप ऐसा बोलेंगे? नहीं, इसलिए ये क्या है, गलत है, क्योंकि मैंने बोला कि अभी दिस इज द फर्स्ट टाइम या दिस इज द सेकंड टाइम का पैटर्न आपको मिलता है, जैसे कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम। तो ये किसको बताता है? अनफिनिश्ड एक्शन को बताता है, जो कहां से बोले जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बोले जाते हैं, राइट। तो कहने का मतलब दिस इज द सेकेंड टाइम आई सॉ दिस मूवी, ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। इसका करेक्ट क्या बनेगा? दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव, आपको लगाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव सीन दिस मूवी। और आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए कि जो ही सी इट नेम होता है, यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, ही सी इट एंड नेम, ही सी इट नेम या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो आप उसके साथ लगाते हैं हैज, और आई वी दे यू के साथ आप लगाते हैं हैव। क्या लगाते हैं? हैव। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ही सी इट नेम या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, और आई विद दे कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, राइट। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, दे डिड नॉट कम यट। अब देखिए यट आया है, यट अभी मैंने बताया था कि यट अगर आ जाए तो आपको कौन सा टेंस लगाना है, किसको बताएगा? ये अनफिनिश्ड एक्शंस को बताएगा, तो आपको यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको इजीली यहाँ पर पता चल रहा होगा कि यहाँ पे डिड नॉट नहीं आएगा। और मैंने ये बताया था कि यट जब आता है तो सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो नेगेटिव तो रखना पड़ेगा, लेकिन करेक्ट कहां से होगा? दे हैव नॉट कम यट, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ये कम, ठीक है। अगला देख लेते हैं, पीपल सो फार आर नॉट बीइंग रियलाइज द हैजार्ड ऑफ स्मोकिंग, है ना। लोग अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि स्मोकिंग के यानी कि धूम्रपान के क्या नुकसान है, राइट। अभी तक नहीं समझ पाए, तो यानी कि ये एक्शन अभी क्या नहीं हुआ? फिनिश नहीं हुआ, अनफिनिश्ड की कैटेगरी में है। आप ऐसे समझो, सो फार का मतलब अभी तक होता है, ठीक है। अभी तक ये नहीं समझ पाए कि क्या है कि स्मोकिंग के नुकसान क्या है ना, क्या नुकसान है होते हैं धूम्रपान के। तो यानी कि ये सो फार आया, तो यहाँ पे कौन सा टेंस नहीं आएगा? यहाँ पर आप एक चीज देखो, बढ़िया क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या लिखा है? आर नॉट बीइंग। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। किस में है? ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। अब बताइए लगना कौन सा टेंस है? कहीं ना कहीं सो फार आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है। तो अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस बनता है वो बनता है हैज, हैव, और हैज और हैव का अगर आप क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस बनाते हैं। हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, मैंने एक्टिव से पैसिव वॉइस की भी वीडियो डाली है, सारे पार्ट में बता चुका हूं एक्टिव से पैसिव वॉइस के, और जितने भी तरीके के एक्टिव पैसिव वॉइस एग्जाम में पूछे आते हैं वो सारे ही बता चुका हूं। तो एक बार उस वीडियो को आप देखना जरूर, यहाँ पे स्क्रीन में आपको उसका थंबनेल जरूर दिख रहा होगा, तो आप वो पूरी सीरीज देखोगे तो आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा समझ पाओगे, क्योंकि कभी कभी टेंसेस में पैसिव वॉइस से भी एग्जाम्पल यानी कि पैसिव में भी एग्जाम्पल को रख दिया जाता है, राइट। अब एक चीज समझो, आप क्या, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपका बनेगा हैज बीन, और हैज बीन आपको लिखना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा? हैव बीन में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। हैज बीन और हैव बीन होता है, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव बनाते हैं जब भी अपन एक्टिव, यही कहीं ना कहीं क्या है? एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस में ऐसा होता है, और पैसिव में क्या करते हैं? हम ऐसा करते हैं हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? अपना पैसिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्या है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो आप इसको थोड़ा समझो एग्जाम्पल को। क्या सो फार आया तो हमें लगाना है कौन सा टेंस? हमें लगाना तो प्रेजेंट परफेक्ट ही है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल लिखा है ये पैसिव वॉइस में लिखा है। किस में लिखा है? पैसिव वॉइस में। यहाँ बीइंग आया है। आप एसएमआर का पैसिव बनाते हो, जब भी आप किसका पैसिव बनाते हो? एसएमआर यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप पैसिव वॉइस बनाते हो। एसएमआर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जब आप इसका क्या बनाते हो? पैसिव वॉइस बनाते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? एसएमआर ही लगाना पड़ता है, और साथ में क्या जोड़ते हैं? यहाँ बीइंग जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? बीइंग। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाता है? थर्ड फॉर्म आ जाता है, राइट। जब आप क्या करते हैं? जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तब ऐसा करते हैं। कब ऐसा करते हैं? जब आप क्या करते हैं? पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है।
तब आपको ऐसा करना पड़ता है। और एक्टिव में क्या यूज होता है, ये पैटर्न यूज होता है ना। यानी कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसे बनाने के लिए हमें ये पैटर्न इस्तेमाल करना पड़ता है, एसएमआर प्लस बीइंग प्लस बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये कहीं ना कहीं पैसिव में लिखा है, हमको इसको क्या करना है, पैसिव में ही रखना है सेंटेंस को। बट हम कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हम क्या कर देंगे, पैसिव यूज करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस किस में, पैसिव में है। तो होगा क्या, पीपल सो फार हैव नॉट बीन, देखिए नेगेटिव है तो हैव नॉट के बाद क्या आएगा, बीन आएगा, हैव नॉट बीन रियलाइज्ड द हैजार्ड ऑफ स्मोकिंग। कहने का मतलब ये सेंटेंस पैसिव में लिखा था, तो हमें लगाना प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का क्या लगाएंगे, पैसिव वॉइस लगाएंगे, जो कि ये बनता है हैज हैव प्लस बीन, यानी कि हैज बीन हैव बीन प्लस बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब हम क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं, तब हमें ये चीज इस्तेमाल करनी पड़ती है। एक्टिव से क्या बनाते हैं, जब पैसिव बनाते हैं। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। देखिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं, हैव यू हर्ड द न्यूज मयंक एंड प्रिया आर एंगेज्ड, दैट इज नॉट न्यू। तो यहां से आप देखो, यहां पर आपको कोई गलती समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, सामने कोई गलती है ना। आप यहां पर देखो, दैट इज नॉट न्यू, आई न्यू इट फॉर एजेस। अब एजेस से मतलब यहाँ पे फॉर लगा है, फॉर का यूज हुआ है। एजेस से मतलब कि ये पहले से ही क्या करता हूं मैं, काफी टाइम से जानता हूं कि मयंक और मालती क्या है, एंगेज हो गए, मतलब कहीं ना कहीं इनका क्या हो गया, एंगेजमेंट हो गई है, राइट। तो यहाँ पर फॉर और सिंस का यूज हो रहा है, फॉर का यूज हो रहा है ना, क्योंकि फॉर का यूज हम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के आगे, है ना। तो कहीं ना कहीं टाइम की जब ड्यूरेशन बतानी हो, है ना, तो हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो मैंने बताया कि फॉर और सिंस कहाँ लग सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लग सकता है। क्यों लग रहा है ये आगे जाके पता चलेगा, बट कर सकते हैं यूज, है ना। तो अभी आप देखो यहाँ पर यूज हुआ है फॉर, तो यहाँ पर कौन सा टेंस लगना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगना चाहिए, लेकिन लगाया कौन सा टेंस है, ये लगाया है इसने सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका करेक्ट क्या बनता, करेक्ट इसका बनता, अगर आप न्यू की जगह क्या यूज कर देते, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर आप न्यू की जगह क्या यूज कर देते, हैव नॉन कर देते। क्या कर देते, हैव नॉन। आप कौन सा टेंस लगाते, आप लगाते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये क्या होता, सही होता है। लेकिन अभी क्या है, इसमें डी पोर्शन में क्या है, एरर है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, हैव नॉन का यूज करना है, कहाँ पर, न्यू की जगह पे। सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर आया है, फॉर का यूज हुआ है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। तो आई थिंक ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर हमारा ये टेंस क्या होता है, फिनिश होता है। और आई होप कि आपको सारे सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगले टेंस की ओर चलते हैं। अगला टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये हमारा अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कहीं ना कहीं इसको हम पास्ट ऑफ पास्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट, क्योंकि ये बताता है पास्ट के भी पास्ट को। इस चीज को मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। देखिए आप ऐसे समझो, पास्ट को, अगर पास्ट में कोई एक्शन क्या है, फिनिश है, पास्ट में कोई एक्शन फिनिश है, तो उसको तो कौन बता लेगा, उसको बता लेगा पास्ट इंडेफिनिट। इस चीज को आप समझो कि यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए टाइम है 10 बजे और 10 बजे का टाइम आपके लिए प्रेजेंट है, जिस समय आप क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्शन बता रहे हैं, कब का एक्शन बता रहे हैं, जो आपने कहीं ना कहीं कब किया है, पास्ट में किया है। तो उसको बोलने के लिए आप कौन सा टेंस लगाओगे, सिंपल पास्ट टेंस लगाओगे। कौन सा टेंस लगाओगे, अगर आपने कोई एक्शन 9 बजे किया है फिनिश, तो उसको बोलने के लिए आप कौन सा टेंस लगाओगे, सिंपल पास्ट टेंस लगाओगे, यानी कि सेकंड फॉर्म लगाओगे। लेकिन ये जो टेंस है, ये क्या बताता है, पास्ट ऑफ पास्ट बताता है। इसका अगर हम बेस स्ट्रक्चर देखें, तो बेस स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, हेड, और फिर क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, हेड, फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये इसका बेस स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें लगती है वो लगती है हेड, और ये बताता क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट को। तो इस ड्राइंग की हेल्प से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। ये चीज समझो कि अगर आपने कोई एक्शन पास्ट में क्या किया है, फिनिश किया है, तो उसको आप कहां से बताओगे, सिंपल पास्ट टेंस से बताओगे। ये मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी अभी समझा चुका हूं, है ना। अगर आप कोई भी ऐसा एक्शन जो आप प्रेजेंट में बोल रहे हो और वो आपने पास्ट में किया, तो आप उसे किससे बताओगे, सिंपल पास्ट टेंस से बताओगे, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है, वी वेंट टू मीट श्रीकांत एंड ही वेंट टू मार्केट। ये दो एक्शन यहाँ पे हुए हैं। मैं कहाँ गया, मैं श्रीकांत से मिलने गया, और वह कहाँ चला गया, मार्केट चला गया, ठीक है। तो ये दोनों एक्शन क्या हुए, सीक्वेंस में हुए हैं, मतलब एक
एक ही साथ कहीं ना कहीं एक ही टाइम पर हुए कि भाई मैं श्रीकांत से मिलने गया और वो कहाँ चला गया, एक ही टाइम पर हुए हैं। अगर मान लीजिए आप एक एक्शन बताते हैं पास्ट का, एक फिनिश्ड एक्शन बताते हैं पास्ट का, तो उसको बोलने के लिए आप क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। कौन सा टेंस लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप दो एक्शन भी बताते हैं पास्ट के जो आपने एक ही टाइम पर क्या किए हैं, फिनिश किए हैं, दो एक्शन भी बताते हैं आप पास्ट के जो आपने एक ही टाइम पर क्या किए हैं, दोनों एक्शंस आपने एक ही टाइम पर क्या किए हैं, फिनिश किए हैं, तो उन दोनों को बोलने के लिए आप कौन सा टेंस लगाओगे, सिंपल पास्ट टेंस ही लगाओगे, यानी कि सेकंड फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, उन दोनों को बोलने के लिए आप अगर कोई भी ऐसे दो काम बता रहे हैं जो आप प्रेजेंट से बोल रहे हैं और वो कब के हैं, वो फिनिश्ड हुए हैं दोनों एक्शन एक साथ पास्ट में, तो उनको बोलने के लिए आप कौन सा टेंस लगाओगे, सिंपल पास्ट टेंस ही लगाओगे। राइट, सेकंड फॉर्म से मतलब क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि यहाँ पर बोला गया वी वेंट टू मीट श्रीकांत एंड ही वेंट टू मार्केट। हम कहाँ गए, श्रीकांत से मिलने गए और श्रीकांत कहाँ चला गया, और वह जो है ये श्रीकांत के लिए यूज हुआ है, वह जो प्रोनाउन ही यूज हुई है वो श्रीकांत के लिए यूज हुई है। हम कहाँ गए, श्रीकांत से मिलने गए और श्रीकांत कहाँ चला गया, मार्केट चला गया। तो ये दोनों एक्शन सीक्वेंस में हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनमें अंतर है, एक ही टाइम मान सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम कहीं सड़क पर चल रहे हैं और मैंने किसी को देखा और उतने ही समय उसने मुझको देखा, और फिर मैं एक घंटे बाद बताऊं कि मैंने उसको देखा था और उसने मुझको देखा, तो ये दोनों एक्शन क्या हुए, सीक्वेंस में हुए। तो इन दोनों को किससे बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस से ही बोलेंगे। बट आगे देखो आप कि अगर आप प्रेजेंट में खड़े होकर दो ऐसे काम बता रहे हैं जो आपने एक के बाद एक किए हैं, आप मान लीजिए 10 बजे दो काम बता रहे हैं ऐसे जो आपने पास्ट में किए हैं, एक काम किया है आपने 9 बजे और एक काम किया है आपने 8 बजे। तो सबसे पहले कौन सा काम किया है पास्ट में, सबसे पहले ये वाला काम किया है आपने पास्ट में, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, पास्ट ऑफ द पास्ट होगा, जो 8 बजे का काम है। और ये कहीं ना कहीं जो 9 बजे वाला काम है ये किससे बोला जाएगा, ये तो पास्ट का है, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग पास्ट कौन है, ये है। तो इसको बोलने के लिए आप क्या लगाओगे, सिंपल पास्ट टेंस लगाओगे। मैंने आपको ये बताया ना कि अगर आप एक ही काम बता रहे हैं पास्ट का तो आप कौन सा टेंस लगाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, क्योंकि वो पास्ट की बात आप अगर कर रहे हैं, पास्ट का फिनिश एक्शन बता रहे हैं, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। बट अगर आपने पास्ट में दो काम किए हैं, मान लीजिए आप 10 बजे बता रहे हैं, 10 बजे जो टाइम है वो प्रेजेंट का टाइम है, आप 10 बजे बता रहे हैं कि एक काम आपने 9 बजे किया है और एक काम आपने कब किया है, एक काम आपने 8 बजे किया है। तो जो 8 बजे किया है वो 9 बजे का भी क्या है, पास्ट है, 9 का भी पास्ट है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, पास्ट का भी पास्ट ये था और पास्ट का भी पास्ट क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो अपना पास्ट परफेक्ट टेंस है वो क्या होता है, पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, पास्ट का भी क्या बताता है, पास्ट बताता है। राइट, तो ऐसे समझो कि आपने 9 बजे कोई काम किया और उसके पहले भी एक काम किया, तो वो जो 8 बजे वाला काम है वो 8 बजे वाला काम क्या हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। तो पास्ट ऑफ पास्ट को बताने के लिए क्या लगाते हैं आप, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वो पास्ट का पहला एक्शन है, सबसे पहले वही हुआ था। और आप पास्ट बताने के लिए कोई एक्शन आपने पास्ट में किया तो उसको बताने के लिए आप कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस करते हैं। और यही यूज है पास्ट परफेक्ट से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी के बेस्ड पर बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि कहीं ना कहीं पास्ट परफेक्ट क्या बताता है, पास्ट ऑफ द पास्ट बताता है। पास्ट के भी पास्ट को बताने का काम कौन करता है, पास्ट परफेक्ट। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ 4 एग्जांपल दिए हैं, उनको थोड़ा सा आप समझे। जैसे कि आई वेंट बिफोर ही हैड गॉन, ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। और आई हैड गॉन बिफोर ही वेंट, ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पर अगला सेंटेंस, द डीएम हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस, द डीएम हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई रीच्ड देयर, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। और द डीएम हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई रीच्ड देयर, ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। तो आप देखो कि ये सेंटेंस में जो गलत है वो अगर गलत क्यों है, जो सही है वो सही क्यों है, इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए, जब ऐसी कंडीशन बनती है कि आपने एक काम सबसे पहले किया था पास्ट में, उसके बाद एक और काम किया था, उन दोनों कामों को आपको बताना है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। देखिए, आप ऐसे बोलते हैं, जैसे आपने बोला 10 बजे, आपने बोला कि भाई मैं 9 बजे, या आप ऐसे समझो कि घंटी बजने से पहले बच्चे जा चुके थे। तो मान लीजिए आप 10 बजे बता रहे हैं कि घंटी बजने से पहले बच्चे जा चुके थे, तो घंटी कब बजी, घंटी बजी 9 बजे, उसके पहले ही बच्चे 8 बजे क्या हो चुके थे, जा चुके थे। यानी कि जैसे कि एक और सेंटेंस सुनो आप, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था।
आप ये चीज बता रहे हो मान लीजिए प्रेजेंट में, जब भी आप कुछ बोलते हो तो वो टाइम अपने आप में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो आप प्रेजेंट में बता रहे हो कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो मान लीजिए पुलिस आई 9 बजे और चोर कितने बजे भाग गया था, चोर भाग चुका था 8 बजे ही। तो 8 बजे वाला एक्शन किससे बोला जाएगा, 8 बजे वाला एक्शन सबसे पहले को पास्ट में। तो ये सेक्शन को कौन सा टेंस से बोलना पड़ेगा, किस टेंस से बोलना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट से। और जो पुलिस के आने वाला एक्शन है वो है कहीं ना कहीं पास्ट का एक्शन, तो उसको बोलना पड़ेगा सिंपल पास्ट टेंस से। तो जो ये पहले है ना, और कभी कभी ऐसा ही बोलते हैं कि मेरे खाना खाने के बाद मेरे भाई ने खाना खाया। तो जो ये के बाद और जो ये से पहले की कंडीशन है, इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि बिफोर और आफ्टर का आपको यूज समझना पड़ेगा। यहां पर कैसे करते हैं, देखिए बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब होता है से पहले। क्या होता है, से पहले। तो बिफोर का मतलब अगर से पहले होता है तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप किस टेंस में पढ़ रहे हो, ये आप पढ़ रहे हो पास्ट परफेक्ट में। किस में पढ़ रहे हो आप, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, राइट। तो यहां पर ये समझो आप कि मैं क्या बताना चाहता हूं कि अगर बिफोर का मतलब से पहले, तो ये कॉन्सेप्ट आप कहां पढ़ रहे हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो बिफोर का मतलब से पहले, और बिफोर से पहले आपको क्या रख देना है, पास्ट परफेक्ट रख देना है। सिंपल सी बात है, इसका मतलब ही होता है से पहले। तो बिफोर से पहले किसको रख दोगे आप, पास्ट परफेक्ट को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट या इस तरीके के सेंटेंस आपको कहां मिलेंगे, पास्ट परफेक्ट में ही मिलेंगे। तो बिफोर का मतलब से पहले, तो बिफोर के से पहले आप क्या रख दोगे, पास्ट परफेक्ट। और बचा हुआ बाद वाला सेंटेंस किस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में। आपको ये समझना पड़ेगा ना कि सेंटेंसेस में किसको किस साइड रखना है। दो एक्शन तो आपने बता दिया कि एक एक्शन किससे बोला जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस से, और एक एक्शन किससे बोला जाएगा, पास्ट परफेक्ट से। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई जब आप इनको बोलते हो तो से पहले और से के बाद आता है बोलने पर, तो उसके हिसाब से आपको सेंटेंसेस को क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है कि इस साइड कौन सा सेंटेंस आएगा, इस साइड कौन सा सेंटेंस आएगा, है ना। तो अगर बिफोर का मतलब से पहले, तो बिफोर से पहले आप रख दोगे पास्ट परफेक्ट, और बचा हुआ सेंटेंस किस में रख दोगे, सिंपल पास्ट टेंस में। और आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद। क्या होता है आफ्टर का मतलब, के बाद। तो आफ्टर का मतलब के बाद, तो आफ्टर के बाद आप क्या रख देंगे, जिस टेंस में आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट, आपको दिमाग में रखना है पास्ट परफेक्ट ही। तो आफ्टर का मतलब के बाद, तो आपको रख देना है आफ्टर के बाद। आफ्टर का मतलब के बाद, तो आफ्टर के बाद आपको रख देना है क्या, पास्ट परफेक्ट। और उसके पहले आप क्या रख दोगे, सिंपल पास्ट टेंस रख दोगे, सेकंड फॉर्म। इसी के बेस पर आप सेंटेंसेस को सॉल्व कर पाओगे आसानी से, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, आपको यहाँ देखना है बिफोर। बिफोर आया है तो बिफोर के पहले कौन सा टेंस आना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट, लेकिन वो आया नहीं है। कौन सा टेंस आया है, सेकंड फॉर्म आया है, पास्ट इंडेफिनिट। और यहां पर इसने रख दिया पास्ट परफेक्ट, इसी वजह से ये क्या हो गया, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। आपको बिफोर अगर आया तो बिफोर के पहले रखना चाहिए पास्ट परफेक्ट, और बाद में रखना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप अगला सेंटेंस देखो, द डीएम हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई हैड रीच्ड देयर। अब देखो यहां पर बिफोर आया है, तो बिफोर के पहले कौन सा टेंस आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट आया है, हैड आया है, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म आया, थर्ड फॉर्म आया है। लेकिन बिफोर के बाद कौन सा आना चाहिए था, बिफोर के बाद आना चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट, जो कि आया नहीं है। इसी वजह से ये क्या हो गया, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। इसलिए इसका करेक्ट क्या बनेगा, द डीएम हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई रीच्ड देयर। यहां पे आपको लगाना चाहिए सेकेंड फॉर्म, तभी क्या होगा, सेकेंड फॉर्म लगाने से ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बिफोर आया है, तो बिफोर के पहले क्या आया है, पास्ट परफेक्ट आया है, और बाद में क्या लगा है, रीच्ड लगा है, जो कि सेकेंड फॉर्म है, जिसको किसको बता रहा है, जो बता रहा है अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। देखिए बिफोर जब आता है तो क्या लगाते हैं अपन, बाद में बिफोर के, यानी कि बिफोर के बाद क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बिफोर का मतलब होता है से पहले, तो बिफोर से पहले किसको रखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो आई होप कि आपको ये दोनों सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे कि इसको कैसे करेक्ट करना और इस वाले को कैसे करेक्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा और डिटेल बताने के लिए कुछ यहाँ पे चीजें समझाई हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है केस 1, क्या हो सकता है, अगर कहीं बिफोर आता है तो मैंने आपको बताया बिफोर के पहले क्या चाहिए अपन को, पास्ट परफेक्ट। और बिफोर का मतलब से पहले होता भी है, तो बिफोर से पहले क्या चाहिए अपन को, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और बाद में क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, द थीफ रेन अवे बिफोर द पुलिस हैड रीच्ड देयर।
बिफोर द पुलिस हैड रीच्ड देयर। अब ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये समझो आप, कि बिफोर आया है, क्या आया है, बिफोर, तो बिफोर के पहले क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट, लेकिन यहाँ पर आया नहीं है, जबकि यहाँ पर कौन सा टेंस रख दिया है इसने, सेकंड फॉर्म रख दिया है, तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट रख दिया है। रखना क्या था, पास्ट परफेक्ट रखना था, इस वजह से क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर अगले सेंटेंस में, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस रीच्ड देयर। तो देखिए यहाँ पे बिफोर आया है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस लगाया है इसने, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया है, और ये सेंटेंस अब क्या हो गया, करेक्ट हो गया, हमको पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना था। और यहाँ पर देखो सेकेंड फॉर्म भी आया है, तो पूरा का पूरा सेट हो रहा है, बाद में सेकेंड फॉर्म, आगे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीच में आया है बिफोर। तो ये कंडीशन थी, तो आपको ये समझना है कि कब हमें कहां पर कैसे सेंटेंसेस को सेट करना है। तो अगर बिफोर आ जाए तो बिफोर के पहले आपको पास्ट परफेक्ट रखना है और बाद में क्या रखना है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, सेकेंड केस पर चलते हैं हम। अब सेकेंड केस क्या है हमारा, कि अगर मान लीजिए आफ्टर आ जाए, क्या आ जाए, आफ्टर का मतलब होता क्या है, के बाद। तो आफ्टर का मतलब के बाद, मैंने आपको बताया कि आफ्टर का मतलब के बाद, तो आफ्टर के बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, और आगे कौन आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इस सेंटेंस के एल्फेबेट्स को समझते हैं। द ट्रेन हैड कम आफ्टर आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आफ्टर आया है, और आफ्टर के बाद क्या चाहिए आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस आया नहीं है, सेकंड फॉर्म आया है, और आगे तो आया है पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट नहीं आना चाहिए था, और यहाँ पे आना चाहिए था पास्ट परफेक्ट, लेकिन यहाँ पर इसने क्या लगा दिया, सेकंड फॉर्म लगा दिया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। और रखना क्या था हमको, आफ्टर के बाद रखना था हमें पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको समझो आप, द ट्रेन केम, सेकंड फॉर्म आया यहाँ पे, फिर आया आफ्टर यहाँ पे आया है, तो आगे क्या रखना है अपन को, सेकंड फॉर्म रखना है। आ गया सेकंड फॉर्म, आगे देखो आई हैड रीच्ड, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म आया और हेल्पिंग वर्ब आई है हैड, तो यानी कि कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। हमको चाहिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए हमको, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि आया है आफ्टर। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बस इतना ही तो आपको देखना है, कुछ ज्यादा थोड़ा ना देखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने केस 3 में क्या लिखा है ये समझो। कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है, बाय द टाइम प्लस एक्शन सेकेंड और एक्शन फर्स्ट। अब मैंने आपको अभी समझाया था कि एक्शन सेकेंड कौन होगा, एक्शन सेकेंड होगा सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि वो बाद में हुआ है, सबसे पहले कौन हुआ है, एक्शन फर्स्ट। पास्ट में सबसे पहले कौन हुआ है, एक्शन फर्स्ट हुआ है, उसी को हम कहेंगे एक्शन फर्स्ट, है ना, सबसे पहले यही हुआ है, तो ये बोला जाएगा पास्ट परफेक्ट से, क्योंकि ये पास्ट ऑफ पास्ट है। और उसके बाद और एक एक्शन हुआ है, वो एक्शन सेकेंड, उसको बोलना पड़ेगा सिंपल पास्ट टेंस से। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि अगर बाय द टाइम आपको मिल जाए, आगे लिखा, ये भी एक कंडीशन बनती है, तो बाय द टाइम अगर आपको मिल जाए लिखा, ठीक है, तो आपको उसके बाद क्या रखना है, एक्शन सेकंड, जो कि कहां से बोला जाएगा, जो कि बोला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि सेकंड फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म। यानी कि ये सेकंड फॉर्म किसको बताता है, फिनिश्ड एक्शंस को बताता है, जो पास्ट में फिनिश हुए हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बोलना पड़ेगा। और एक्शन फर्स्ट किससे बोलना पड़ेगा आपको, हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस से, राइट। अब थोड़ा सा इसको एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि बाय द टाइम SRK रिसीव्ड द अवार्ड ही वर्कड विद मैनी फेमस एक्टर्स। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन वगैरह भी आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बताओ, आप ये समझो कि भाई अवार्ड कब मिलता है, अवार्ड जब मिलता है जब काम किया हो आपने, तभी तो अवार्ड मिलेगा। अब यहाँ पे क्या किया इसने, बाय द टाइम SRK रिसीव्ड द अवार्ड, है ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अवार्ड मिला है, लेकिन अवार्ड मिलेगा कब, जब उसने उसके पहले एक एक्शन किया होगा। कौन सा एक्शन किया होगा, उसने काम किया होगा। तो भाई एक्शन फर्स्ट किससे बोला जाता है, जो पास्ट का सबसे पास्ट ऑफ पास्ट जो होता है, वो कहां से बोलना पड़ता है हमको, हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से, यानी कि लगाना पड़ता है कौन सा टेंस, हमें लगाना पड़ता है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस लगाना पड़ता है, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना पड़ता है, राइट। तो बताओ कि आपने पहले काम किया होगा कि अवार्ड मिला होगा, तो पहले किया होगा काम, तो भाई काम किया होगा, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कौन सा टेंस लगाना चाहिए था, यहाँ पे आपको लगाना चाहिए था ये टेंस। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर आपको लगाना चाहिए था पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ये हो गया अपना एक्शन सेकंड, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना चाहिए था, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ सेकंड फॉर्म तो आया है, बट यहाँ पर आप कौन सा टेंस लगाओगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आप नहीं लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे पास्ट परफेक्ट टेंस, तभी जाके क्या होगा, सेंटेंस करेक्ट। क्योंकि भाई एक्शन पहले उसने सबसे पहले एक्शन कौन सा किया है,
उसने काम किया है मूवीज में, ठीक है, बहुत सारे फेमस एक्टर्स के साथ उसने क्या किया है, काम किया है, तभी एसआरके को क्या मिला है, अवार्ड मिला है। तो ये एक्शन सेकंड है, ठीक है। तो ये वाला एक्शन आप कहां से बोलोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि बाय द टाइम अगर आ जाए तो बाय द टाइम के साथ आपको कौन सा टेंस लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे आया है और एक्शन फर्स्ट आप कहां से बोलोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस से बोलोगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये हो गया एकदम करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अगला देखो, बाय द टाइम एस राजामौली हैड रिसीव्ड द अवार्ड ही हैड डायरेक्टेड सेवरल मूवीज। आप बताओ कि अवार्ड कब मिलेंगे, जब उसने मूवीज पहले बहुत सारी बनाई होंगी तभी ना अवार्ड मिलेंगे। तो उसने बहुत सारी पहले मूवीज बनाई हैं, तो यानी कि ये तो लिखा है भाई किसमें, एक्शन फर्स्ट में, सबसे पहले यही हुआ है पास्ट में, ठीक है। तो ये तो लिखा है पास्ट परफेक्ट में, एक्शन फर्स्ट को किससे बोलना है, पास्ट परफेक्ट टेंस से बोलना है, किससे बोलना है, पास्ट परफेक्ट टेंस से। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी उसने क्या लगा दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दिया, जबकि यहाँ पर क्या लगना था, बाय द टाइम आया तो यहाँ पर लगना था सेकेंड फॉर्म, है ना, यहाँ पर ये हैड नहीं आना था। तो अब इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बाय द टाइम एस राजामौली रिसीव्ड द अवार्ड। अब आया है सेकेंड फॉर्म, ठीक है, रिसीव्ड आया है जो कि सेकेंड फॉर्म है, और आगे क्या लिखा है, ही हैड डायरेक्टेड सेवरल मूवीज, और यहाँ पर आया कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस क्या होंगे, समझ में आ गए होंगे कि ये करेक्ट क्यों है। ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चाहिए था हमें एक्शन फर्स्ट, सबसे पहले यही हुआ है, सबसे पहले उसने बहुत सारी मूवीज डायरेक्ट की हैं, है ना। एक्शन फर्स्ट यही है हमारा, और एक्शन सेकंड ये है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बोलना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये जाके सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। और बाय द टाइम अगर आपको मिल जाए तो बाय द टाइम के बाद आपको एक्शन फर्स्ट लगाना है, जो कि कहां से बोला जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस से, और उसके बाद लगाना है एक्शन फर्स्ट, जो कि कहां से बोला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो आई होप कि ये मेरे सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अब अगले केस की ओर चलते हैं। एक और केस मैंने आपको समझाया है, उसको भी थोड़ा ध्यान से समझो आप, कि अगर फोर्थ नंबर का केस क्या है, कि अगर आपको वैन मिल जाए। ये सारे केस कहीं ना कहीं पास्ट के डबल एक्शंस को बताते हैं, जिसमें से एक एक्शन क्या हुआ होता है, पास्ट में सबसे पहले हुआ होता है, और उसके बाद एक और एक्शन हुआ होता है। ये जो चारों केस हैं, ये इन्हीं सब चीजों को बताते हैं कि जब पास्ट के दो एक्शंस आपको बताने हो, जिसमें से एक एक्शन पहले हुआ हो, एक एक्शन क्या हुआ हो, बाद में हुआ हो, ठीक है। अब एक और केस को हमें समझना है। चौथा केस क्या है हमारा, कि अगर वैन आ जाए, वैन का मतलब होता है जब, क्या यहाँ पर क्या मतलब होता है, जब। तो वैन अगर आ जाए तो वैन के बाद आपको कौन सा टेंस लगाना है, सिंपल पास्ट टेंस। और अगर सबसे पहले आ जाए, शुरुआत में ही वैन आ जाए, तो वैन के जस्ट बाद आपको लगाना है, यहाँ पर आपको सिंपल पास्ट टेंस दिमाग में रखना है कि वैन के जस्ट बाद कौन आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। अगर वैन सबसे पहले आए तो वैन के जस्ट बाद कौन आएगा, सिंपल पास्ट टेंस, और बाद का बचा हुआ सेंटेंस किस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा, जो कहीं ना कहीं एक्शन फर्स्ट था। क्या था, एक्शन फर्स्ट था। और ये सिंपल पास्ट टेंस वाला एक्शन है, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक्शन सेकंड है, जो कहीं ना कहीं बाद में हुआ है पास्ट में, राइट। लेकिन अगर वैन बीच में आ जाए, कहां आ जाए, वैन बीच में आ जाए, तब भी वही कंडीशन कि अगर वैन बीच में आ गया तो इसके जस्ट बाद कौन आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। हमको तो सिंपल पास्ट टेंस में फोकस बना के चलना है जब वैन आता है, राइट। और पहले कौन आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, बस इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको एग्जांपल के लिए समझते हैं। व्हेन आई हैड रीच्ड देयर द डिनर स्टार्टेड, द डिनर स्टार्टेड। अब देखो यहाँ पर आया है क्या, वैन, तो वैन के बाद आपको क्या रखना था, वैन के बाद आपको रखना था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन रखा कौन सा गया है, हैड रीच्ड रखा गया है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी वजह से क्या हो रहा है, सेंटेंस रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो इसने रखा है सेकंड फॉर्म, जबकि यहाँ नहीं आना था। ये जो सेकंड फॉर्म है ये यहाँ पे आना था, यहाँ पे, और जो हेड है वो यहाँ पे आना था, है ना, इस इधर वाले पोर्शन में आना था, राइट। तो अब देखो कि सही क्या होगा, व्हेन आई रीच्ड, सेकंड फॉर्म यहाँ लगेगा, आई रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड, और यहाँ क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जो स्टार्ट का सेकंड फॉर्म होता है वो होता है स्टार्टेड, क्या होता है, स्टार्टेड। एंड थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, स्टार्टेड ही रहता है, क्या रहता है, स्टार्टेड, राइट। ये थर्ड फॉर्म है और ये क्या है, सेकंड फॉर्म। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये सेकंड फॉर्म था और यहाँ पे क्या है, हेड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा, थर्ड फॉर्म। अगला सेंटेंस देखते हैं। सी लेफ्ट हर ऑफिस व्हेन ही हैड कम। अब देखो यहाँ पर व्हेन आया है बीच में, व्हेन बीच में आया तो यहाँ पर आना चाहिए था कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, जबकि यहाँ पे आया है कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे आया है कौन सा टेंस, सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो आना कौन सा चाहिए था, यहाँ पे व्हेन के बाद आना चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट, और आगे कौन सा आना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट।
लेकिन आया नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। इसका करेक्ट क्या बनेगा, शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस व्हेन ही केम। अब देखो व्हेन आया यहाँ पे, तो व्हेन के बाद आपने क्या रख दिया, सेकेंड फॉर्म रख दिया, और पहले क्या रख दिया आपने, हैड रख दिया, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म रख दिया, थर्ड फॉर्म रख दिया। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस आपको इतना ही देखना है। तो ये चारों चीजें आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है कि मैंने आपको क्या चीजें बताई हैं, कि भाई ये जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, ये सही सारे कॉन्सेप्ट ही एग्जाम में आते हैं। जब पास्ट परफेक्ट से क्वेश्चन बनना होता है तो ये सारे इन चारों कॉन्सेप्ट में से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट से बेस्ड एग्जांपल्स आ जाते हैं। तो उनको थोड़ा ध्यान से समझना, एक बार और वीडियो को रिपीट कर लेना, देख लेना वीडियो को, है ना, पीछे करके, तो आप थोड़ा सा समझ जाएंगे सारी चीजें अच्छे से। अगला टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है हमारा अगला, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बेसिकली कौन सी हेल्प में लगती है, विल सेल, है ना, विल और सेल, और साथ में क्या लगता है, हैव। तो विल सेल हैव प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी कि विल हैव और सेल हैव लगता है। कौन लगता है, विल हैव और सेल हैव, ठीक है। तो इसका बेस स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव और सेल हैव, और फिर उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताता क्या है, ये समझो आप, एक्शंस दैट विल हैव कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर आर यूज्ड इन दिस टेंस। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा एक्शन आप बता रहे हो जो आपके हिसाब से भविष्य में एक निश्चित समय तक पूरा हो जाएगा, जो आपके हिसाब से आप बता रहे हो कब, प्रेजेंट में, ठीक है, और आपके हिसाब से वो एक्शन फ्यूचर में एक निश्चित टाइम तक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आप बता कब से रहे हो, प्रेजेंट से, और बता रहे हो कि वो एक्शन फ्यूचर में एक निश्चित टाइम तक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आपको कौन सा टेंस लगाना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जांपल की हेल्प से, और इसमें कुछ ज्यादा ऐसा खास है नहीं, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत ही कम चीजें आती हैं, ना के बराबर पूछा जाता है, रेयर चांसेस रहते हैं। और वैसे भी मैं वो ही सारी चीजें आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं टेंस से, हमारे जो भी हमारा टेंस से क्वेश्चन आना है वो सारी चीजें मैं आपको कवर कर रहा हूँ, है ना। जो भी चीजें अननेसेसरी है, जो जरूरी नहीं है, उनको मैं नहीं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझोगे, यहाँ पर एग्जांपल देखो, आई शैल हैव कंप्लीटेड माय इंग्लिश स्पोकन कोर्स बाय जुलाई, यानी कि मैं जुलाई तक अपना इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स है, इंग्लिश स्पोकन का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर चुका होऊंगा, इस तरीके से आप बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक और सेंटेंस देखते हैं अपन, बाय 2050, यानी कि 2020 तक जो रोबोट्स हैं विल हैव टेकन कंट्रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो रोबोट्स हैं वो सारा कंट्रोल अपनी, मतलब इस वर्ल्ड में कंट्रोल अपना क्या कर चुके होंगे, कंट्रोल ले चुके होंगे, राइट। तो यहाँ पर आप बता रहे हो कि कोई एक निश्चित टाइम तक ये काम हो चुका होगा। आप इस तरीके से कुछ आपको पैटर्न मिले, बाय जुलाई, बाय 2050, या कोई भी टाइम दे दे, उस समय तक कोई एक्शन पूरा हो चुका होगा, ऐसा कुछ बोला जाए, तो आप कौन सा टेंस लगाएंगे, आप लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें समझने वाली चीजें इतनी ही थी जो मैंने आपको बताई। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम अगले टेंस की ओर चलते हैं। ये हमारा लास्ट टेंस होने वाला है टेंस की सीरीज का। ये टेंस मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आपको जो बाकी के दो टेंसेज हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आराम से आप समझ लोगे। हमारा अगला टेंस कौन सा है, अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस आप मेरे साथ पढ़ोगे और आज से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आने लगेगा आराम से, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। इस पार्ट में ही हम टेंसेस को कवर कर लेंगे, और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो एक बार आप अच्छे से देखना, शुरू से प्रेजेंट इंडेफिनिट से आप बाकायदा देखना, सीक्वेंस के साथ। पहला पार्ट देखना, दूसरा पार्ट देखना, और ये तीसरा पार्ट है हमारा, इसको देखना। तो आपके जितने भी डाउट है टेंसेस के वो क्लियर हो जाएंगे, और आपको टेंसेस के एग्जांपल सॉल्व करने में, चाहे वो एरर हो या फिलर हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। और इसके पहले मैं टेंस की बेसिक वीडियो भी डाल चुका हूं, तो एक बार उसको भी देख लेना। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स पता करने में दिक्कत आती है, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, किस टेंस में कौन से मेन वर्ब का फॉर्म लगता है, आपका ट्रांसलेशन अगर वीक है, आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो सेंटेंसेस को, तो आप वो वीडियो जरूर देखो। आप
आराम से ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे और आप हेल्पिंग वर्ब्स कैसे किस टेंस में लगाते हैं। अगर आपका बेसिक बहुत ही वीक है तो आप उसको एक बार जरूर देखें, मैं सजेस्ट करता हूं आपको उस वीडियो को आपको एक बार देखना है। फिर ये कहीं ना कहीं हमारी एडवांस सीरीज चल रही थी टेंस की, तो एडवांस पोर्शन को हम पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं वो सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं इस टेंस की एडवांस सीरीज में। तो अब हमारा लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं और खत्म करते हैं आज ये हमारी सीरीज, ठीक है। तो हमारा ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बेस स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैज और हैव बीन लगता है, हैज बीन और हैव बीन, है ना। और मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म। जितने भी कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस होते हैं सभी में क्या लगता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और यहाँ पर सिंस फॉर भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम बताते हैं कि कोई एक्शन कब से कंटिन्यू है या था या होगा। ऐसे समझो आप, मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना कि मान लीजिए आप प्रेजेंट में खड़े होकर बता रहे हैं कि कोई एक्शन आपने पास्ट से स्टार्ट किया था किसी एक टाइम से, और वो आपका कंटिन्यू चला रहा और वो प्रेजेंट में भी क्या है, कंटिन्यू है ना। पास्ट से आपने उसको चालू किया और वो कंटिन्यू रहा, और कब तक कंटिन्यू है, वो कहीं ना कहीं कब तक कंटिन्यू है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। तो आप कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, आपने कोई एक्शन कहां से स्टार्ट किया, पास्ट से स्टार्ट किया, ठीक है, और वो कंटिन्यू चला रहा, और वो कब कंटिन्यू है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। कब कंटिन्यू है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। तो उसको बताने के लिए आप कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज आप करेंगे, राइट। तो इसीलिए आप बताते हैं कि वो आखिर किस टाइम से कंटिन्यू है, और उस टाइम को बताने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ता है, सिंस और फॉर का यूज करना पड़ता है। तो ये सिंस और फॉर का यूज ही मोस्टली यहाँ पर हमें समझना है कि कैसे करते हैं हम, किस टाइम के लिए, है ना। बाकी तो सारी चीजें इजी हैं, राइट। और ये भी आपको मैं बता चुका हूं पहले अभी कि जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर आ जाए, यानी कि ही सी इट नेम आ जाए, क्या आ जाए, ही सी इट नेम, या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आ जाए, तो आपको लगाना है हैज बीन, है ना। और आई वी दे यू या कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आ जाए, आई वी दे यू या कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आ जाए, तो आपको क्या लगाना है, हैव बीन, राइट। और मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म यूज करना है, आईएनजी फॉर्म यूज करना है, जो कि यहाँ पे बताया गया है आईएनजी फॉर्म, राइट। तो अब कुछ चीजों को समझते हैं इन एग्जांपल्स की हेल्प से। देखिए यहाँ पर पहले एग्जांपल लिखा है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बारिश सुबह से हो रही है। कब से हो रही है, बारिश सुबह से हो रही है ना। यहाँ पर अगर इसकी पहचान देखें हम, ट्रांसलेशन में समझे तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है प्लस टाइम बताया जाता है कि कोई एक्शन कब से कंटिन्यू था, है ना, कोई एक्शन कब से कंटिन्यू है, ये बताया जाता है यहाँ पर। तभी हम ये टेंस यूज करते हैं, ठीक है। कि कोई मतलब पहचान इस तरीके से कुछ ट्रांसलेट करोगे तो इस तरीके से आएगा, रहा है, रही है, ठीक है। जैसे कि भाई बारिश क्या हो रही है, सुबह से हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर मॉर्निंग के साथ क्या लगा, सिंस लगा, है ना, करेक्ट सेंटेंस एकदम। ये चिल्ड्रन हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, बच्चे 3 घंटे से खेल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, फॉर आ गया 3 आवर्स के पहले, और यहाँ पर क्या आ रहा था, मॉर्निंग के पहले सिंस आ रहा था। दे हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 8 आवर्स, वह 8 घंटों से यहाँ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वे 8 घंटों से यहाँ क्या कर रहे हैं, वे 8 घंटों से यहाँ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, फॉर आया, है ना। ये सेंटेंस भी एकदम करेक्ट है। दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2000, वे 2020 से मतलब वे 2000 से यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ पर सन 2000 के पहले क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया। अब यहाँ सिंस क्यों लगाया, इन दोनों में फॉर क्यों लगाया, यहाँ सिंस क्यों लगाया, यही तो समझना है, यही तो समझने वाली बात है कि कब सिंस यूज करना है, कब फॉर यूज करना है, क्या ऐसा टाइम का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जिसको समझना है, ठीक है। जैसे कि अगला एग्जांपल है, ही हैज बीन हेटिंग मी। अब यहाँ पर देखो, ही हैज बीन हेटिंग मी,
यहां पर 2 years आया है, फॉर लगा है, उसके बाद भी ये सेंटेंस क्या है, गलत है। ये भी हमको समझना है कि आखिर ये क्यों गलत है ना। और यहां पर आप देखो, he has hated me for 2 years, ये सेंटेंस एकदम सही है, लेकिन पता नहीं इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये एकदम करेक्ट लिखा है। अच्छा, करेक्ट क्यों है ये समझेंगे हम। देखो यहाँ पे कौन सा टेंस लगा दिया इसने, अभी जो हम पढ़ के आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दिया, फिर भी ये सेंटेंस क्या है, सही है। आखिर क्यों सही है ये सेंटेंस, इसको हम समझेंगे आगे। अब कुछ कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना पड़ेगा पहले, फिर हम समझेंगे, है ना। चलिए देखते हैं आगे। देखो आप कि जो सिंस और फॉर का यूज है वो हम कैसे करेंगे ये समझना है। जो फॉर यूज होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। आप जब क्या बताते हैं, समय की अवधि बताते हैं कि कोई काम कितने समय से क्या है, कंटिन्यू है, राइट, या कंटिन्यू था तो आप लगाओगे कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और कंटिन्यू होगा अगर आप बोलोगे तो आप लगाओगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए हमें कहीं ना कहीं सिंस और फॉर को ही लगाना सीखना है भाई। कंटिन्यू था तो हम लगा देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैड बीन प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव बीन, विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव बीन, है ना। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। समझने वाली बात क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो हम भाई जिस टेंस की बात हो रही है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, है ना। कॉन्सेप्ट ये है कि सिंस फॉर का यूज कैसे करते हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। ट्रांसलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल रहे हो कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था तो आप लगा दोगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि हैड बीन लगा दोगे, है ना। आपने बोला भाई 1 घंटे से सो रहा होगा तो आप लगा दोगे विल और सेल प्लस हैव बीन यानी कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म। समझने वाली बात यह है कि सिंस और फॉर का यूज समझना है हमें कि सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं, किस टाइम क्या सिंस लगना है, किस टाइम क्या फॉर लगना है, राइट। तो जो फॉर है वो हमें लगाना है बेसिकली पीरियड ऑफ टाइम के आगे या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के आगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के आगे। और जो सिंस है वो हमें लगाना है पॉइंट ऑफ टाइम, या जब हम एग्जिट टाइम बताते हैं, एग्जिट टाइम बताते हैं तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जैसे कि आपको फॉर का यूज कैसे करना है इसको समझो, जैसे आ सेकेंड, आ मिनट, आ आर, है ना। या ऐसे बोले फॉर अ डे, फॉर अ वीक, फॉर अ ईयर, या ऐसे बोल रहे 2 days, 3 days, या 9 weeks, 9 years, या ऐसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर years, फॉर 2 years, फॉर 9 years, फॉर 5 years, फॉर 6 years। ये कहीं ना कहीं क्या है, ड्यूरेशन है। क्या आप भाई 3 साल से कोई काम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू किए हैं, मतलब आप 3 साल से कोई काम क्या किए हैं, कंटिन्यू किए हैं। पास्ट में आप बता रहे हो कि पास्ट में ये काम आपने स्टार्ट किया और 3 साल से आप क्या किए, उसे कंटिन्यू किए। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ड्यूरेशन है। तो आपको ये सब मिल जाए, या ऐसे समझो कि फॉर 2 minutes, फॉर 4 minutes, फॉर 9 minutes, फॉर 50 minutes, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ड्यूरेशन है। तो आप जब भी ड्यूरेशन की बात करते हैं तो आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, है ना। फॉर अ डे, जैसे आप बोलो फॉर 9 weeks, फॉर 10 weeks, फॉर 50 weeks, है ना। फॉर 3 years, फॉर 9 years, तो आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। लेकिन आप अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करो, आप ऐसे समझोगे, अगर आप प्रेजेंट में खड़े होकर बताओ कि भाई इसी टाइम से क्या हुआ था, वो काम क्या हुआ था, पास्ट के एग्जिट टाइम को आप बता रहे हो कि इस टाइम से वो एक्शन क्या है, कंटिन्यू है ना। आप एग्जिट टाइम बताओ, बिल्कुल फिक्स टाइम के इधर से कंटिन्यू है, ठीक है। तो और वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू, तो आप कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाएंगे, है ना। प्रेजेंट में कंटिन्यू, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। बट एग्जिट टाइम अगर आप बता रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ टाइम की कैटेगरी में आता है। तो आप क्या लगाते हैं, सिंस। इसको थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं, जैसे कि सिंस 5:30 PM या 7 AM, या आप ऐसे बोलो सिंस 9 AM, 10 AM, या 2 o'clock, सिंस 2 o'clock ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। जैसे आपने बोला सिंस 2 o'clock, है ना, सिंस 2 o'clock, या आप 9 o'clock रख दो या 10 o'clock रख दो, ये पैटर्न चला दो आप, है ना। तो आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, है ना। या सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून आप बोलो, आफ्टरनून, है ना, आफ्टरनून आप बोलो।
तो आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, राइट। सिंस जुलाई, सिंस जून, किसी भी मंथ का नाम आ जाए या किसी भी ईयर को आप बता दो, सिंस 1999, सिंस 2016, सिंस 2021, इस तरीके से आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताओ कि यहाँ से कोई काम क्या है, कंटिन्यू है, तब आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जैसे सिंस मंडे आप डे लगा दो कोई भी, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। सिंस आप यहाँ पर इज आप जो लाइफ के पार्ट है जैसे कि चाइल्डहुड है ना, तो आप लगा सकते हैं क्या, सिंस। और जैसे कि लास्ट नाइट अगर आ जाए तो सिंस लगाना है, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, है ना, इस तरीके से आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। या कोई भी महीने का नाम आ जाए, है ना, सिंस जुलाई, सिंस अगस्त, सिंस सितंबर, तो अगर एग्जैक्ट टाइम आप बता रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, सिंस का। और अगर आप ड्यूरेशन बता रहे हैं तो आप किसके यूज करेंगे, ड्यूरेशन है, 2 मिनट 3 मिनट एक ड्यूरेशन है, 10 घंटे 5 घंटे 6 घंटे ये ड्यूरेशन, तो आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो आपको बस यही समझना है इस टेंस में कि कहाँ फॉर लगाते हैं, कहाँ सेंस, और आगे के जो टेंसेस है दो उनमें भी यही समझना है कि फॉर और सेंस का यूज कैसे करते हैं। बस इतना ही पूछा जाता है पेपर में। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी चीजें कवर करके दूं जो रियल में इंपॉर्टेंट है ना। अननेसेसरी चीजों को मैं नहीं रख रहा हूँ बिल्कुल। वीडियो को लॉन्ग बनाने के चक्कर में नहीं हूं मैं कि बस आपको बता तो जाऊं। बाकी आपको ट्रांसलेशन देखना है, आपको बेसिक्स क्लियर करना है, तो आप मेरी टेंस की बेसिक वीडियो भी देख सकते हैं। मैं डाल चुका हूं टेंस की एक बेसिक वीडियो, तो आप वो देखो, है ना। यहाँ पर सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल में बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं और हम समझ जाएंगे, है ना। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं और हम समझ जाएंगे कि अब हम आखिर सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे। आप देखो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे सिंस क्यों लगाया था, क्योंकि मॉर्निंग आया था तो मॉर्निंग के पहले सिंस ही लगेगा, मैं आपको बता चुका हूँ अभी, है ना। इसलिए क्या था, सेंटेंस करेक्ट था, है ना। बाकी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। इट हैज बीन रेनिंग, आईएनजी फॉर्म लगाया है ना। इट के साथ हैज बीन आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत ना यहाँ पे भी कोई नहीं है कि भाई मॉर्निंग के साथ क्या लगाया, सिंस लगाया, इसलिए करेक्ट सेंटेंस है। चिल्ड्रन हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, बच्चे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो ये ड्यूरेशन है, क्या है ये ड्यूरेशन है, तो क्या लगाएंगे, ड्यूरेशन के आगे हम लगाएंगे फॉर। तो यहाँ क्या लगाया, फॉर लगाया, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया, है ना। दे हैव बीन वर्किंग हेयर, वे यहाँ पे कितने घंटे से काम करे, 8 आवर्स से काम करे, तो ये भी क्या है, ये भी ड्यूरेशन है, तो क्या लगाएंगे हम, इसके आगे भी क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी फॉर लगा दिया। दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2000, 2000 सन 2000 से वो रह रहे हैं, तो यहाँ पे वो ईयर का नेम है, क्या है, ईयर का नेम है, तो यहाँ पर वो क्या है, कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। किसको टाइम कर रहा, पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। मैंने आपको ये बताया ना, सिंस का यूज करना है अगर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए या एग्जैक्ट टाइम बताया जाए, जैसे कि सिंस 1999, तो वैसे कोई भी ईयर का नेम आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, सिंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंस लगाया। जैसे ही हैज बीन हेटिंग मी फॉर 2 years, अब ये गलत क्यों है, यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन आई है 2 years, बट उसके बाद भी क्या है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये समझना है आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप देखो कि अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मैंने वहां बताया था कि अगर स्टेटिव वर्ब आ जाती है तो उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो स्टेटिव वर्ब आई है यहाँ पे, हेटिंग, राइट। तो हेटिंग जो वर्ब है उसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं अगर उसको हम कहाँ रख रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख रहे हैं, क्योंकि अगर आईएनजी लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, कंटिन्यू। और स्टेटिव वर्ब हमें देती है इंफॉर्मेशन। ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे हम कि वह मुझसे 2 सालों से हेट कर रही है, नहीं, वह मुझसे 2 साल से हेट करती है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। वह मुझसे 2 साल से हेट करता है, ऐसा बोलेंगे। यहाँ पे ही लिखा है, तो वह मुझसे क्या करता है, 2 साल से हेट करता है, हम ऐसा बोलेंगे। हम ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे 2 साल से हेट कर रही है, ये कोई एक्शन थोड़ी ना है जिसको हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ये एक स्टेटिव वर्ब है। तो जब कभी स्टेटिव वर्ब आ जाए कहां पर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में, तो उनको सही करना है हमें। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई एक स्टेटिव वर्ब है, तो इसको हमें सही करना पड़ेगा कहां से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। और मैंने आपको बताया भी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए ही करते हैं कि अगर स्टेटिव वर्ब आ जाए, तो स्टेटिव वर्ब अगर आ जाती है तो उसको बोलने के लिए हमें कौन से टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो रॉन्ग होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो कंटिन्यू एक्शंस को बताता है। और इस स्टेटिव वर्ब का मतलब ही होता है कि वो कंटिन्यू नहीं हो सकती, वो इन्फॉर्मेशन देती है, और इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है।
तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन सा टेंस लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो होगा क्या, ही हैज हेटेड मी, मैंने आपको भी सिंस फॉर का यूज बताया भी था प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ही हैज हेटेड मी हमें किस टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो ही हैज हेटेड मी करना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, ही हैज हेटेड मी फॉर 2 years, ऐसा बोलना पड़ेगा, है ना। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, अब ये सेंटेंस क्या एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो हमको हेटेड करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें थी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे क्लियर किए। आई होप कि आपको ये सारे पार्ट जो टेंस के हैं बहुत पसंद आए होंगे, अगर आप शुरू से देखते चले आ रहे हैं। ये लास्ट पार्ट था हमारा, और आपको अब यहाँ पर यही समझना था कि सेंस और फॉर का कैसे यूज करते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लेकर आएंगे, कोई और चैप्टर को कवर करेंगे, या आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आप कौन सी चीजों को पढ़ना चाहते हो मेरे से, और कौन से चैप्टर पढ़ना चाहते हो, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। और अगर आपको ये टेंस की वीडियो पूरी पसंद आई, आपने पूरे पार्ट देखे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिनसे उनको भी मदद मिल सके, है ना, उनके भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिली है इन सब सारी चीजों से, तो आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे टेलीग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिंक दी हुई है टेलीग्राम पेज की, यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज की, और यहाँ पर फेसबुक पेज की दी हुई है लिंक। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो आप जुड़ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।